हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार और हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का ओवरव्यू। और यह है हमारा चैप्टर थर्ड, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हम देखेंगे कि कहाँ से किस तरह से जो पुराने जो लोग थे वो गैदर करते थे और कहाँ से उन्होंने फूड को या क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं, तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, द न्यू स्टोन एज स्टार्ट ए न्यू एरा इन हिस्ट्री। जैसे न्यू स्टोन एज स्टार्ट हुई तो हिस्ट्री क्या हो गई, पूरी तरीके से बदल गई। किस तरह से बदली, हम उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। आफ्टर लीडिंग अ नोमेडिक लाइफ फॉर मैनी ईयर, मैन अराउंड 10,000 ईयर बिगेन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। पहले जो लोग थे वो किस तरह की लाइफ में रहते थे, नोमेडिक। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा नोमेडिक का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना, जाते रहना। लेकिन उसके लगभग 10,000 साल बाद जो लोग थे वो सेटल लाइफ में कन्वर्ट हो गए, मतलब वो ज़्यादा समय के लिए एक जगह पर रहते थे। तो उसके रीजन भी हम देखेंगे क्या थे उसके रीजन। पहला पॉइंट देखते हैं हम उसका, द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस। पहला है जो, एज क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज, मैन ऑब्जर्व सेवरल थिंग, एरियाज वेयर एडिबल प्लांट्स वेर फाउंड, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टार्क फेल ऑन द ग्राउंड एंड हाउ न्यू प्लांट स्प्राउटेड फ्रॉम देम। जैसे क्लाइमेट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा, तो लोग इन सारी चीज़ों से अवेयर होते रहे, जागरूक होते रहे। उन्होंने देखा कि क्या होता है, एक प्लांट है, प्लांट में कुछ समय के बाद उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फ्रूट्स लगते हैं। फ्रूट्स के बाद क्या होता है, वो पक के जब ज़मीन पे गिरते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सीड्स होती है वो वापस स्प्राउट होकर नए प्लांट बना लेती है। तो इन सारी चीज़ों से वो धीरे धीरे अवेयर होते गए। फिर उसके आगे क्या हुआ, जब इन सारी चीज़ों से अवेयर हो गए वो, तो फिर उन्होंने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया। थर्ड है हमारा, द फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन बेयर सीरियल एंड बार्ले। जो पहली क्रॉप उन्होंने जो लगाई थी वो कौन सी थी, तो सीरियल और बार्ले। फोर्थ है हमारा, दिस इज हाउ बाय यूज ऑफ सिकल मैन बिकम फूड प्रोड्यूसर और फार्मर। और फिर धीरे धीरे वो इन सारी चीज़ों से अवेयर होते गए, तो जो सिकल है उनका भी वो यूज़ करने लगे, एक फार्मर की तरह वो रहने लगे। फिफ्थ है हमारा, एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन, दे स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। और जब इन सारी चीज़ों के बारे में वो अवेयर हुए, उनको पता चला कि प्लांट में क्या होता है, फ्रूट लगता है। अब वो फ्रूट क्या होगा, जब तक पकेगा उसमें टाइम लगता है उसको पकने में। तो वो इन सारी चीज़ों को समझ गए कि जब तक इस प्लांट में क्या होगा, फ्रूट लगेगा, वो पकेगा और फिर वो नीचे गिरेगा, इसमें कुछ टाइम लगता था, लगभग 2, 3, 4 महीने। तो वो एक ही जगह पर 3 से 4 महीने रहते थे और धीरे धीरे ये सिलसिला क्या हो गया, बढ़ गया। तो वो एक ही जगह पर रहने लगे और एग्रीकल्चर करने लगे इन सारी चीज़ों के बारे में। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होगा, कोई सा भी क्रॉप वो लगाएंगे तो पहले वो ग्रो होगी, उसको पानी ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी उनको। फिर उसमें क्रॉप्स में फ्रूट लगेंगे, फ्रूट को पकने में भी टाइम लगेगा। अगर वो उसको लगा कर चले जाएंगे तो फिर उस क्रॉप का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए वो क्या करते थे, एक ही जगह पर सेटल होकर रहते थे। तो मेंस एस हार्डर। अब देखते हैं मेंस एस हार्डर में क्या है। तो पहला है, ह्यूमन इवन बिगेन टू टेम और डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग, हॉर्स, बिग गोट, डंकी, शिप एक्सेट्रा। अब जो ह्यूमन से वो एग्रीकल्चर करने लगे तो वो अपने पास कुछ डोमेस्टिक एनिमल को भी रखते थे। सबसे पहला उन्होंने कोई डोमेस्टिक एनिमल रखा तो वो था डॉगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने इन नंबरों को बढ़ाया और फिर उन्होंने हॉर्स को, पिग को, गोट, डंकी, शिप, इन सारी चीज़ों को भी रखा। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज डॉग। जो पहला एनिमल जो उन्होंने रखा वो था हमारा डॉग, ये हम देख चुके हैं। थर्ड है हमारा, एनिमल प्रोवाइड मिल्क, मीट, इवन कैरिड बर्डन ऑन देयर बैक। अब जब देखो एनिमल्स को वो रखेंगे तो क्या होगा, उससे उनको मिल्क मिलेगा, मीट प्रोवाइड करेंगे वो, और बहुत सारा जो बर्डन है उनका वो भी कम हो जाएगा। जैसे शिप है, अगर वो शिप को रखेंगे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ रख कर वो ले जा सकते हैं। डंकी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसमें आधा सामान अपना रखकर ले जाएंगे, मतलब वो एनिमल को रखेंगे तो उसका फ़ायदा भी वो ले रहे थे। फिर उसके आगे हम देखते हैं, ह्यूमन एज इन्वेंटर ऑफ व्हील। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो ह्यूमन जो थे उन्होंने व्हील्स को यानी कि पहिए को बनाना सीख लिया। देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट है, द रिवोल्यूशन इन अर्ली मैंस लाइफ केम विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जो ह्यूमन लाइफ है वो किस तरह से बदली, तब बदली उनकी लाइफ जब उन्होंने व्हील्स को बना लिया। जैसे ही व्हील्स बनाए तो उनकी लाइफ क्या हो गई, थोड़ी चेंज हो गई। सेकेंड,
व्हील ट्रांसफॉर्ड मैंस लाइफ, जो व्हील जब बन गया तो जो मैंस की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा बदल गई। थर्ड है ट्रेवलिंग एंड कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज फास्टर। अब जब उन्होंने व्हील बना लिया तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करना उनके लिए और सामान को ले जाना बहुत आसान हो गया और ये बहुत जल्दी जल्दी वो करने लगे। फिर उसके आगे वाला पॉइंट हम देखते हैं, हाउ वाज द इन्वेंशन ऑफ पोट्री इम्पोर्टेंट। जो पोट्री का जो इन्वेंशन है वो उनके लिए क्यों ज़रूरी था या क्यों इम्पोर्टेंट था, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है उसमें, मैन लर्न टू मेक क्ले पोट्री शेप्ड बाय हैंड बेक्ड इन फायर। उन्होंने क्या किया, जो पोट्री जो क्ले है उससे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाना सीख लिया और फायर का भी यूज़ करने लगे। वो इन अलग अलग चीज़ों को सीख कर उनकी जो लाइफ थी वो लाइफ स्टाइल जो था उनका बहुत पूरी तरीके से बदल गया। सेकेंड है हमारा, पोटर्स व्हील हेल्प देम टू मेक पोट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। और जो व्हील था, व्हील हेल्प करता था उनको जो क्ले है उसको अलग अलग शेप या साइज में बनाने के लिए। जैसे हम देखते हैं अब हमारे जो पोट्स बने हुए होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज में, कहीं व्हील्स, कोई रेक्टेंगुलर, तो जो व्हील था उसका ज़्यादातर वो यूज़ करते थे पोट्स को बनाने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर एंड हार्डर। अब ये जो फार्मर और हार्डर जो लोग बन गए थे पुराने, उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑफ अर्ली फार्मर। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सारे ट्रेसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टडी करी है जिससे पता चलता है कि जो पुराने जो लोग थे वो क्या थे, फार्मर। सेकंड है हमारा, ट्रेसेस ऑफ फार्मर एंड हार्डर वेयर अवेलेबल थ्रू ट्रेसेस ऑफ पोट्री, पेट, हाउसेस, टूल्स, पेंटिंग एंड डेली लाइफ। उनकी जो पेंटिंग थी वो भी कुछ इस तरह की थी, उनके जो घर थे वो भी कुछ इसी तरह के बने थे, और उनकी कुछ जो डेली लाइफ के रूटीन थे उससे भी हमें पता चलता है कि जो पुराने जो लोग थे वो फार्मर और हार्डर्स हुआ करते होंगे। तो उसके आगे हमारा आता है द कैलियोलिथिक एज। तो देखते हैं हमारी कैलियोलिथिक एज में क्या है। नंबर 1, इट वॉज अराउंड 6000 ईयर बैक दैट मैन स्टार्ट यूजिंग कॉपर। ये जो कैलियोलिथिक एज है ये कब स्टार्ट हुई, ये हमने देखा कि लगभग 10,000 साल पहले जो था वो तो वहाँ से तो जो मैन थे वो सेटल लाइफ में आ गए, लेकिन उसके भी लगभग 6000 साल बाद क्या हुआ, लोग जो थे वो कॉपर का यूज़ करने लगे। सेकेंड है हमारा, टूल्स ऑफ कॉपर वेर बेटर देन डेट ऑफ स्टोन। और फिर लोग जब कॉपर के बारे में जान गए तो उनको लगा कि जो हम टूल्स बनाते हैं स्टोन के, अगर हम कॉपर के स्टोन बनाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे। फिर थर्ड है हमारा, इट वॉज आल्सो कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। इसलिए द कैलियोलिथिक एज को हम क्या भी बोल सकते हैं, द कॉपर स्टोन एज, क्योंकि इस टाइम में या इस एज में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर का यूज़ करा था। अब आगे हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इट मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम यूज ऑफ स्टोन टू मेटल। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ज़्यादातर इस टाइम में क्या करते थे, वो स्टोन्स को और मेटल का यूज़ करते थे। एक जगह मतलब उसमें सील्स जो लगानी रहती थी तो उसका यूज़ करते थे वो। अब हम इसके आगे हम बात कर लेते हैं द नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि उसका जो एरिया है वो कैसा था या किस तरह का वो था। नंबर 1, द अर्लीस्ट नोन सिटीजन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट वाज इन मेहरगढ़। अगर कहीं पे सेटल लाइफ सबसे पहले हमें देखने को मिली है पास्ट की, तो वो मिली है मेहरगढ़ में, जो कि अब हमारा पाकिस्तान में है। सेकेंड पॉइंट है, इट वॉज हेयर दैट मैन फर्स्ट टेम्ड एनिमल एंड रियर्ड देम अराउंड 7000 BC। ये पहले बता चुका हूँ मैं तुम्हें कि जो मेहरगढ़ है वहाँ पर लोग क्या हो गए थे, सेटल्ड हो गए थे और अपने पास एनिमल और एग्रीकल्चर करने लगे थे। ये लगभग क्राइस्ट के बर्थ से लगभग 7000 साल पहले की बात है। थर्ड है इसमें, चार्ज ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल वेर फाउंड हेयर। यहाँ पर हमें ग्रेन्स के जो सीड है और जो एनिमल्स के जो बोन हैं वो भी देखने को मिले हैं। फिर उसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लेज्ड फेयंस बीट्स वेयर मेड। और यहाँ पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिले हैं, बिल्डिंग के या किसी चीज़ के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। ये तो हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड के बारे में बात। अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड के बारे में क्या था। तो पहला है, एविडेंस ऑफ अर्ली सेटलमेंट वेर फाउंड इन मणिपुर
त्रिपुरा, गैरो हिल्स एक्सेट्रा। अब जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, जैसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया के 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, इस साइड में जो है, तो इधर भी हमें सेटल लाइफ के कुछ सोच जो है हमें मिले हैं। कहाँ कहाँ पर मिले हैं? तो मणिपुर में मिला है, त्रिपुरा में मिला है, और गैरो हिल जो थी वहाँ पे मिला है। सेकेंड पॉइंट है इसका, देख लेते हैं। वन इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन असम बस दाउजली हेडिंग, ट्रेसेस ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल, सेरेमिक्स एंड किचन आइटम्स वेर फाउंड हेयर। और कुछ इम्पोर्टेंट साइट भी मिली है हमें आसाम में मिली है दाउलजी हेडिंग के अंदर, जहाँ पे पुराने ज़माने के जो टूल्स थे उनको पॉलिश किया गया, वो मिले हमें। और किचन के जो सामान हैं वो भी वहाँ पर मिले हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल। धन्यवाद।